जय हिंद। पिछली कक्षा में हम लोग चैप्टर 3 विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके थे और हम उम्मीद करते हैं कि आप पिछला वाला वीडियो देखे भी होंगे। आज की कक्षा में हम लोग इसके आगे के प्रश्न मतलब 7 से शुरू करेंगे और लास्ट जो क्वेश्चन आपका 11 तक दिया हुआ है वहां तक निपटा देंगे, कंप्लीट कर देंगे, पूरा मतलब कंठा तक पहुंचा देंगे। इतना बढ़िया से सॉल्व करेंगे इसको की। और विश्वास रखिए आज का क्लास देखने के बाद और आपको 7 नंबर से 11 नंबर तक में एक भी डाउट नहीं होगा बच्चों। एक भी क्वेश्चन अगर आपको यहाँ से बोर्ड एग्जाम में आ जाता है तो छोड़ करके नहीं आएंगे। इतना मस्त तरीके से मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलिए, विविध प्रश्नावली हम लोग कर रहे थे और आज आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज आपका जो है विविध प्रश्नावली भी कंप्लीट होने के साथ साथ आपका चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा अपन को, बैठे तो नहीं रहेंगे। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 4 शुरू करेंगे। नहीं बच्चों, पहले हम लोग इसका एनडीए का पीवाईक्यू करेंगे। एनडीए में यहाँ क्वेश्चन बनता है और साथ ही में आपका बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम का भी पीवाईक्यू करेंगे, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ सर ये जो पढ़े हैं, हाँ गुरु जी ये जो पढ़े हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्लियर है। और कल तो होली थी तो उम्मीद करता हूँ मजे से धूमधाम से होली भी खेले होंगे और मुझे भी आप लोग लाल पीला देख रहे होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इन सब बातों में इस समय बात नहीं करेंगे, चलेंगे क्वेश्चंस पर। और पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों, मैं आपको समझा दूं क्वेश्चन एक बार। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तु एक्स वाई जेड का उत्पादन करता है। कोई फैक्ट्री है, वहां 3 प्रकार का वस्तु बन रहा है। एक बन रहा है भैया एक्स वाई जेड, तीनों प्रकार का बन रहा है, जिनका वह दो बाजारों में विक्रय करता है। जिनको इस सब वस्तु को जो है दो बाजार में बिकता है, एक बाजार को पहला बाजार बोल दिया, दूसरा वाला को दूसरा बोल दिया। यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है कि एक बाजार एक दे दिया, दूसरा बाजार को 2 नंबर दे दिया। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित की गई है। अब भैया एक साल में कितना, वार्षिक मतलब क्या होता है, एक वर्ष में कितना, तो वार्षिक बिक्री नीचे सूचित किया गया है। और मैं आपको बता दूं ये एक्स का है, ये वाई का बिक्री है, ये जेड का बिक्री है। बोला जा रहा है एक्स जो है एक साल में 10,000 पीस बिकता है, वाई जो है एक साल में 2,000 पीस बिकता है, जेड जो है एक साल में 18,000 पीस बिकता है। बेसिकली ये जानकारी दिया गया है। अब क्वेश्चन कहाँ दिया हुआ है सर जी, तो क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है। क्वेश्चन नीचे देखिए, यहाँ दिया हुआ है A नंबर। यदि एक्स वाई तथा जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य तो 2.5 रुपया है और 1.5 रुपया है और 1 रुपया है। बोला जा रहा है कि एक्स का जो एक वस्तु का दाम है वो है 2.5 रुपया, वाई का जो एक वस्तु का दाम है वो है 1.5 रुपया और जेड का जो एक वस्तु का दाम है वो है 1 रुपया। ये आपको दिया गया है और बोल रहा है कि प्रत्येक बाजार में मतलब पहला में भी और दूसरा में भी कुल आय, टोटल आय आव्यूह बीजगणित की सहायता से ज्ञात कीजिए। आव्यूह बीजगणित की सहायता से कुल आय हमको निकालना है कि एक पहला बाजार में कितना रुपया बिका, मतलब एक साल में कितना रुपया बिका, और दूसरा बाजार में एक साल में कितना रुपया का सामान बिका। यही चीज हम लोगों को निकालना है। अगर आव्यूह बीजगणित नहीं बोलता ना बच्चों तो इतना आसान हो जाता क्वेश्चन, इतना मक्खन हो जाता। क्या करना था भैया, एगो का दाम कितना है 2.5 रुपया एक्स का, इतना का दाम कितना हो जाएगा, 2.5 से गुना कर दिए, इसको 1.5 से गुना कर दिए, इसको 1 से गुना कर दिए और सबको जोड़ देंगे तो कुल आ जाएगा। कुल के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना भी बेचे, जितना भी सामान बेचे उसका रुपया को जोड़ देंगे, कुल निकल जाएगा। लेकिन ये फंसा दिया क्या बोल के, आव्यूह बोला। लेकिन मैंने आपको प्रश्नावली 3.3 में तो सिखाया था बच्चों कि आव्यूह बीजगणित से हम लोग कैसे निकालते हैं। तो पहले हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे, दो मैट्रिक्स, एक तो ये मैट्रिक्स आपका दे ही रखा है भैया, ये मैट्रिक्स तो है ही। और दूसरा हम लोग एक बना लेंगे इस मतलब रुपये का दाम का, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स आपका ये दे ही रखा है, तो ये एक मैट्रिक्स कितने का है तो ये आपको पता करना पड़ेगा बस। अगर ये आपको पता चल जाता है ये कितने क्रॉस कितने का, तो उसके बाद तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इसका ऑर्डर कितना होगा बच्चों, तो इसमें 2 रो है तो पहले रो लिखते हैं बाद में कॉलम, तो 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर है इसका। तो अगला मैट्रिक्स हमको इन दोनों को गुना करना है। आप लोग पहले जानते हैं कि इसको इससे गुना करेंगे, तो गुना करने के लिए जो मैट्रिक्स चाहिए उस इसमें इसका जो कॉलम है इसमें रो के बराबर होना चाहिए। तो इसमें कितना रो लेंगे, 3 रो लेंगे, तो 3 रो ले लेते हैं। चलिए, एक हो गया आपका 2.5, जीरो लगाना, जीरो लगा चाहिए, एक हो गया 1.50 और तीसरा हो गया एक। कॉलम तो भैया इतने को जानकारी दिया हुआ है तो कॉलम तो एक के रह जाएगा, ये हो गया आपका। तो एक अवयव आपका ये निकल गया, दूसरा अवयव आपका ये निकल गया। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को भैया गुना कर देंगे और आंसर आ जाएगा। चलिए जी बनाते हैं इसको, मैं पीडीएफ पे बनाता हूँ, पीपीटी बनाता हूँ ताकि आपको जो है पीडीएफ मिले तो आराम से आप लोग कर पाए। यहाँ आपका ये तो दे ही रखा है भैया, ये है आपका 10,000 और उसके बाद है 2,000 और उसके बाद है 18,000। सही बात है। चलिए जी, नीचे में कितना दे रखा है, नीचे दे रखा है 6,000 और उसके बाद है 20,000 और जी 8,000 है। सही बात है। चलिए, अच्छा एक डाटा तो हम लोग अभी तुरंत बनाए थे, अभी तुरंत रुपया का डाटा बनाए थे कि नहीं बनाए थे, बिल्कुल बनाए थे। तो ये हो जाएगा आपका 2.50, ये हो जाएगा 1.50 और ये हो जाएगा एक। अब इन दोनों को गुना करना है, आंसर आ जाएगा। चलिए गुना करते हैं, गुना करके देखते हैं कितना आएगा। चलिए जी, 10,000 को जब हम लोग 2.5 से गुना करेंगे तो 25,000 हो जाएगा, 25,000 प्लस में 2,000 को 1.5 से गुना करेंगे तो 3,000 हो जाएगा जी। फिर बीच में क्या करते हैं हम लोग, रोग ऐसे ऐसे ही तो गुना करते हैं ना बच्चों। तो 18,000 को जब 1 से गुना करेंगे तो प्लस का 18,000 हो जाएगा। इसी तरह नीचे वाला रो अब चलेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, 6,000 को जब 2.5 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12, 3 15, 15,000 हो जाएगा।
और 20,000 को जब 1.5 से गुना करेंगे तो 30,000 हो जाएगा। और जब 8,000 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ 8,000 हो जाएगा। चलिए अब क्या करना है, अब बस इन सबको जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। 25 में 3 जोड़ेंगे 28, 28 में 8 जोड़ेंगे 36, 36 में 10 जोड़ेंगे 46, तो ये हो जाएगा आपका 46,000। चलिए और दूसरा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15, 30, 15, 45, 45 में 8 जोड़ेंगे तो बच्चों 53,000। तो पहला बाजार में कितना बिका एक साल में? 46,000 बिका। दूसरा बाजार में कितना बिका? 53,000 बिका। सही बात है, क्लियर है, आपको समझ में आया कि भैया आपसे पूछ रहा था पहला बाजार में कितना बिका और दूसरा बाजार में कितना बिका। तो पहला बाजार में जब हम लोग दाम निकाले, पहला बाजार में जब दाम निकाले कीमत से गुना करके, तो कितना निकला बच्चों? 46,000 का बिका पहला बाजार में। और दूसरा बाजार में कितना का बिका? दूसरा बाजार में बिका 53,000 का। क्लियर है, समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोनो समस्या? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए बच्चों। आसान क्वेश्चन था, आपको लग रहा था हार्ड, लेकिन उतना हार्ड था नहीं। ठीक है, तो ये क्लियर है, समझ में आया? आंसर कितना निकला? 46,000 और 53,000। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। हाँ यहीं पे हो गया। ये है अगला क्वेश्चन दे रखा। अगला क्वेश्चन है उपरोक्त यदि उपयुक्त तीन वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत, लागत मतलब कॉस्ट, मतलब क्रय मूल्य समझ लीजिए। ये क्या दिया हुआ है? क्रय मूल्य दिया हुआ है। 2 रुपया और 1 रुपया और 50 पैसा है, तो कुल लाभ मतलब प्रॉफिट कितना होगा? अभी तो हम लोग जान लिए कि विक्रय मूल्य कितना निकला था। विक्रय मूल्य हम लोग सबको बेचे थे कितना कितना में? ऊपर वाले को बेचे थे 46,000 में और नीचे वाले को बेचे थे 53,000 में। क्लियर है? कुल दाम एक साल में कितना निकला था? 46,000 और 53,000। और यहाँ दिया हुआ है, अच्छा खरीदे कितना में है बच्चों? ये तो आपका एक्ट मैट्रिक्स, तो ये तो दे ही रखा है, ये तो पहले से ही दिया हुआ है 10,000 और साथ में 2,000 और इधर दिया हुआ है 1800, 18,000 और नीचे दिया हुआ है आपका 6,000 और उसके बाद दिया हुआ है 20,000 और साथ ही में दिया हुआ है 8,000। क्लियर, ये तो आपको मैं पहले ही निकाल चुका हूँ। अच्छा दूसरा में आपको लागत दिया हुआ है, फिर सेम चीज करेंगे भैया। ये क्रय मूल्य के लिए अब कुल क्रय मूल्य कितना होगा उसके लिए कर लेंगे। तो क्रय मूल्य कितना हो गया बच्चों? क्रय मूल्य हो गया आपका 2 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है और 50 पैसा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2 रुपया लिख सकते हैं क्या? अरे भैया 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 50 पैसा में आधा रुपया हो जाएगा। तो आधा रुपया सब रुपया में, तो रुपया में लिख दिए इसको। चलिए अब गुना करते हैं, गुना करना तो पड़ेगा। चलिए जी गुना करें, अगर गुना करें 10,000 को 2 से गुना करेंगे तो 20,000 हो जाएगा। सही बात है। प्लस का 2,000 को 1 से गुना करेंगे तो 2,000 ही रह जाएगा। और प्लस का यदि 18,000 को आधा से गुना करेंगे तो 9,000 हो जाएगा, 18,000 का आधा। सेम चीज नीचे में भी करेंगे, 6,000 को 2 से गुना करेंगे तो 12,000 हो जाएगा जी। 20,000 को 1 से गुना करेंगे तो 20,000 ही रह जाएगा जी। और यदि 18 मतलब 800 को 8,000 को यदि दो आधा से गुना करेंगे तो 4,000 हो जाएगा। यदि इन सबको ऐड करें तो 20,000 में यदि 2,000 जोड़ेंगे 22,000, 22,000 में 9,000 जोड़ेंगे तो 31,000, ये हो गया आपका 31,000। इसी तरह 12,000 में यदि 20,000 जोड़ दें तो 32,000, 32,000 में 4,000 जोड़ेंगे 36,000, तो ये निकल गया आपका 36,000। अब आपसे लाभ पूछ रहा है भैया, ये हो गया आपका क्रय मूल्य, ये वाला हो गया विक्रय मूल्य। लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे? विक्रय मूल्य को घटा देंगे। भैया लाभ यदि हमको निकालना है, लाभ चाहिए, लाभ क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, यही तो होगा ना बच्चों। तो विक्रय मूल्य कितना निकला? विक्रय मूल्य आपका अभी हम लोग तुरंत निकाले, मतलब पिछले क्वेश्चन में निकाले थे 46,000 और 53,000। विक्रय मूल्य आपका निकल गया है 46,000 और साथ ही में 53,000, ये विक्रय मूल्य निकला। और क्रय मूल्य अभी हम लोग निकाल चुके हैं। क्रय मूल्य कितना निकला है? तो 31,000 और 36,000, तो क्रय मूल्य की जगह आप लिख देंगे 31,000 और नीचे में लिख देंगे 36,000। चलिए जी अब इसको माइनस कर देते हैं। तो 46,000 में जब हम लोग 31,000 घटाएंगे बच्चों तो 15,000 ऊपर बच जाएगा। और दूसरे मार्केट में देखा जाए तो 103, 6 में यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ 4 में 3 जगह, तो एक 17,000 नीचे वाले में फायदा होगा। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है भैया कि कुल लाभ कितना होगा। ये नहीं बोला कि पहला बाजार में कितना लाभ होगा, दूसरे बाजार में कितना लाभ होगा, ये तो नहीं बोला गया है। तो बोला जा रहा है यदि तीनों लागत हो तो कुल लाभ कितना होगा। तो कुल लाभ निकालने के लिए क्या करेगा भैया? पहला बाजार में इतना लाभ हुआ, दूसरा बाजार में इतना लाभ हुआ, कुल लाभ निकालना है तो दोनों को जोड़ दीजिए, 1, 2, 3 और 17 में यदि 15, 15, 30, 30 में 32, इतना रुपया हो गया टोटल लाभ। दोनों बाजार में मेरा कितना लाभ हुआ? यदि अलग अलग पूछता तो पहला बाजार में 15,000 रुपया, दूसरा बाजार में 17,000 रुपया लाभ हो जाता। क्लियर है, समझ में आया? जल्दी बताएंगे। क्लियर है, क्लियर है, चलिए जी समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, अगला क्वेश्चन दे रखा है आव्यूह x याद कीजिए यदि x गुना इतना बराबर, आपको ये चीज दे रखा है। चलिए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं पहले कि आखिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, x जो है x कोटि का कुछ x जो आव्यूह है इसका कुछ ऑर्डर होगा। फिर आपको ये आव्यूह दे रखा है, इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर बच्चों, इसका ऑर्डर कितना है? तो इसमें 2 रो है और 3 को कॉलम है। इसका ऑर्डर कितना है? तो इसमें 2 रो है और 3 को कॉलम है। अच्छा बच्चों एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, यदि x को हम लोग इससे गुना कर रहे हैं तो x का ऑर्डर कितना होना चाहिए? x का ऑर्डर मान लो m क्रॉस n का है
कब गुना कर सकते हैं, जब यहाँ का वैल्यू यहाँ का वैल्यू सेम हो जाए। तो यहाँ से हम लोगों को पता चल गया कि इसका जो ऑर्डर है बच्चों, ऑर्डर में रो और कॉलम में, कॉलम कितना होगा, कॉलम 2 हो जाएगा, यहाँ से ये पता चल गया। अच्छा, अब यदि इन दोनों को हम लोग गुना करते हैं तो प्रोडक्ट का जो ऑर्डर आता है वो कितना होता है, तो भैया इधर जो एन बच गया, एम बच गया, इधर जो 3 बच गया, यही आ जाएगा ऑर्डर, एम क्रॉस का 3 बन जाएगा ऑर्डर। अच्छा बच्चों, यहाँ से एन का वैल्यू तो 2 निकल गया है, और यहाँ ऑर्डर कितना निकला भैया, यहाँ ऑर्डर निकला है 2 क्रॉस 3 गुना किए हैं तो, और हम लोग के हिसाब से कितना निकलना चाहिए, एम क्रॉस 3, मतलब एम का वैल्यू यहाँ से कितना निकल जाएगा, एम का वैल्यू यहाँ से 2 निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को पता चल गया कि भैया इसमें रो भी 2 गो होगा और कॉलम भी 2 गो होगा, मतलब ये जो है बच्चों ये 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स होगा, बिल्कुल होगा, सही बात है, मैंने सही बोला। तो यहाँ से हम लोगों को पता चल गया कि भैया एक्स जो आव्यूह हम लोग मानेंगे वो कितने क्रॉस कितने का होना चाहिए, 2 क्रॉस 2 का होना चाहिए। क्लियर है? तो ये हम लोग जनरल मतलब रफ है, ये समझ लीजिए एक तरह से, ये आपको करके नहीं दिखाना है, दिमाग में करना है, ठीक है, सोचना है इस तरह से। चले क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए जी, तो हम लोग मान लेंगे, माना कि x जो है भैया, x को 2 क्रॉस 2 का मानना है, तो भैया ए बी सी डी ये हो गया 2 क्रॉस 2 का, भी हो गया कि नहीं हो गया, इसका क्वार्टर ऑर्डर कितना हो गया, 2 क्रॉस 2 का। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी डी का मान निकाल के इसमें भर देंगे तो भैया आंसर आ जाएगा। चलिए जी, तो यदि हम लोग इसको इसमें लिखे ए बी सी डी, और इसको हम लोग गुना किससे किए हैं बच्चों, इसको गुना किए 1 2 3 और 4 5 6 से, और आंसर कितना आ गया भैया, आंसर आ गया है -7, -8, -9 और 2 4 और 6 आ गया। चलिए जी, अब इसको गुना करते हैं। ए को जब हम लोग 1 से गुना करेंगे, भाई कैसे गुना करते हैं बच्चों, गुना कैसे करते हैं हम लोग, गुना तो ऐसे करते हैं कि इसका पहला रो लेते हैं, पहला कॉलम से गुना करते हैं, तो ए को 1 से गुना करेंगे तो ए ही रह जाएगा, और प्लस का बी को 4 से गुना करेंगे 4 भी हो जाएगा, ए को यदि 2 से गुना करेंगे 2 ए हो जाएगा, बी को यदि 5 से गुना करेंगे 5 भी हो जाएगा, ए को यदि 3 से गुना करेंगे 3 ए होगा, बी को यदि 6 से गुना कर देंगे 6 भी हो जाएगा। इसी तरह सी डी से भी गुना करना पड़ेगा, सी को यदि 1 से गुना करेंगे सी, और डी को यदि 4 से गुना करके 4 डी हो जाएगा, सी को यदि गुना 2 से करेंगे तो 2 सी, और डी को यदि 5 से गुना करेंगे तो 5 डी हो जाएगा, सी को यदि गुना करेंगे 3 से तो 3 सी, और प्लस का डी को यदि 6 से गुना करेंगे तो 6 डी हो जाएगा। इधर तो ये आ गया। अच्छा जी, इधर ये आ गया, और इधर क्या दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है -7, -8, -9, 2 4 6। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए, यहाँ तक तो आसान ही था। अच्छा, अब भी आसान ही है बच्चों, हम लोग 10वीं में पढ़ चुके हैं भैया, दो को समीकरण रहेगा तो हम लोग ए बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग समीकरण बनाएंगे। समीकरण क्या सब बनेगा, देखिए बच्चों, इसका पहला ये जो है पहला अवयव जो है इसके बराबर है, तो यहाँ से a प्लस का 4b किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के साथ के बराबर हो जाएगा। पहला तो ये आ गया, और दूसरा देखें, दूसरा मैं ये वाला ले लेना चाहूंगा, क्योंकि इसमें यदि 3 कॉमन लेंगे तो घटाने में आसान रहेगा, तो इसको ले लेते हैं। 3a प्लस का 6b बराबर है -9 के। यदि बच्चों हम लोग 3 कॉमन ले लें, यदि बच्चों यहाँ से हम लोग 3 कॉमन ले लें, तो यहाँ बच जाएगा a प्लस का, इधर बच जाएगा 2b बराबर माइनस का 9, 3 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो यहाँ से निकल जाएगा a प्लस का 2b बराबर निकल जाएगा -3, ये निकल गया। एक जो है, एक एक समीकरण आपका ये हो गया, और दूसरा समीकरण आपका ये हो गया। हम लोग क्या करेंगे, एक में दो घटा देंगे। चलिए जी, सॉल्व करते हैं। एक माइनस का 2 कर देते हैं। एक आपका क्या दिया हुआ था बच्चों, एक दिया हुआ था आपका ए प्लस का 4 भी बराबर 7 दिया हुआ था। अच्छा जी, -7 दिया हुआ था, माइनस लगा देंगे, और इधर दूसरा दिया हुआ था a प्लस का 2 भी बराबर -3, ये दिया हुआ था a प्लस का 2b बराबर है -3, और ये दिया हुआ था -7। अब क्या करना है हम लोगों को, घटाना है, तो घटाएंगे तो भैया चिन्ह तो बदलेगा, जो प्लस में वो माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस में माइनस, प्लस में माइनस, प्लस में माइनस, ये माइनस में सॉरी प्लस हो जाएगा। देख पा रहे होंगे, ए में से एक चला जाएगा तो खत्म हो जाएगा, 4b में से 2 भी जाएगा, 4b में से जब हम लोग 2 भी घटाएंगे 2 भी बच जाएगा अभी भी, और -7 में से जब हम लोग -7 में से +3 करेंगे बच्चों, तो -7 में +3 -4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -4। 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो b का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा -2। अब b का वैल्यू हम लोग कोनो एगो समीकरण में रख देंगे तो a का वैल्यू भी आ जाएगा, तो b का समीकरण हम लोग पहला में रखते हैं। एक में यदि हम लोग b का मान रख दें, क्या आ जाएगा, a प्लस का 4 गुना -2 बराबर निकल जाएगा -7, तो यहाँ से का a माइनस का 4 दूनी 8 बराबर हो जाएगा -7। यहाँ से यदि हम लोग a का वैल्यू निकालें तो 1 निकल जाएगा, 8 इधर माइनस में, इधर प्लस में, 8 में जब हम लोग 7 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। ए का वैल्यू निकल गया 1, और बी का वैल्यू निकल गया -2, तो इस तरह से आपका ए और बी का वैल्यू आ गया। इसी तरह से हम लोग सी और डी का भी वैल्यू निकालेंगे। चलिए जी, सी डी का वैल्यू निकालते हैं। सी डी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भैया, यहाँ दिया हुआ है सी प्लस का 4d बराबर 2 के बराबर हो जाएगा, ये तो मतलब सी प्लस का 4d ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। इसको बोल दिए भैया समीकरण 3 बोल दिए। चलिए, एक दो तो मान चुके इसीलिए 3 माने इसको। और अगला क्या, अगला इसको ले लेते हैं, 3c प्लस का 6d बराबर 6 हो जाएगा, ये तो 3c प्लस का 6d ये बराबर हो जाएगा 6 के। सेम चीज, इससे भी 3 कॉमन लेंगे तो भैया c प्लस का 2d बच जाएगा, और ये बराबर किसके हो जाएगा, तो ये 2 के बराबर हो जाएगा। दो 3 से भैया 3 कॉमन लेंगे, 3 से ये तो कट ही जाएगा 2 बार में, तो ये 2 के बराबर हो जाएगा। इसको बोलते हैं समीकरण नंबर 4। और फिर क्या करेंगे हम लोग, 3 में
चार को घटा देंगे तो तीन में चार घटाते हैं, ये हो जाएगा सी प्लस का 4d बराबर 2। और यहाँ से यदि सी प्लस का 2d बराबर, यहाँ भी 2 निकल रहा है, और माइनस करेंगे तो ये प्लस है माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये तो कट जाएगा। 4d में जब 2d घटाएंगे तो 2d बचेगा, और 2 में 2 चला जाएगा जीरो, तो यहाँ से d का वैल्यू कितना निकल जाएगा, जीरो। और d का वैल्यू हम लोग यदि तीन और चार में से किसी एक में रख देंगे तो सी का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो डी का वैल्यू चलिए एक में रखते हैं, एक में हम लोग डी का मान रख देते हैं। तो सी प्लस का चार गुना डी करेंगे जीरो, मतलब चार गुना जीरो करेंगे जीरो हो जाएगा बराबर दो। तो यहाँ सी का वैल्यू कितना निकल गया, दो। चलिए जी, अब क्या है, अब तो बस मान रखना है भैया। एक्स का ही तो मान निकलना था, तो एक्स हम लोग क्या माने थे, अभी एक्स माने थे ए बी सी डी माने थे, याद है, पता है कि नहीं। तो ए का वैल्यू कितना निकल गया बच्चों, ए का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं एक। बी का वैल्यू कितना निकला है, बी का वैल्यू निकला है माइनस का दो। सी का वैल्यू कितना निकला है, सी का वैल्यू निकला है दो। और डी का वैल्यू कितना निकला है, डी का वैल्यू हम लोग जीरो निकाले, तो ये निकल गया आपका व्यू। ये निकल गया आपका व्यू। क्लियर है, जल्दी से फटाफट से लिखेंगे, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। क्लियर है सर जी, ठीक है जी, चलिए। माइनस दो कहाँ से आया। अरे बच्चों ये देखो, बी का वैल्यू मैंने माइनस दो ही तो निकाला, बी का वैल्यू माइनस दो ही तो निकाला। तो बी की जगह माइनस दो रख दिया, तो माइनस दो कहाँ से आया, इसका तो कोई उचित ही नहीं बनता है। क्लियर है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखें। और नहीं समझ में आया बच्चों तो दोबारा एक बार देख लेना। वैसे इसमें कैलकुलेशन है बच्चों, बस दिमाग तो यहीं तक लगाना था, दिमाग तो यहीं तक लगाना था। आगे बस कैलकुलेशन है। और कैलकुलेशन आपको खुद से सीखना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। मैं आपको कंसेप्ट बता सकता हूँ, ऐसे 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 होगा, लेकिन आपको सॉल्यूशन तो सॉल्व तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अब जो है, अब बच्चों अब आएगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी मक्खन करेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बोल रहा है ए जो है, ए एक मैट्रिक्स दे रखा है, और इस प्रकार है कि ए का यदि स्क्वायर करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब आई मिल रहा है। आई क्या होता है, आई भैया, आई जो होता है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001, इसी को तो हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब तत्सम का व्यू बोलते हैं। इसका वैल्यू ऐसा होता है, इतना होता है। बस इसको जो भैया स्क्वायर करके आई के बराबर करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं, क्या दिक्कत है। ए का स्क्वायर करना है, ए का स्क्वायर, चलिए जी ऊपर करके लिख दूं, ए का स्क्वायर करना है। ए का स्क्वायर मतलब होता है ए गुना ए, और ए का वैल्यू आपको दे ही रखा है, अल्फा, अल्फा दे रखा है, बीटा, गामा और माइनस का अल्फा दे रखा है। इसको हम लोगों को इसी से गुना करना है, अल्फा, बीटा, गामा और माइनस का अल्फा। चलिए गुना करके देखते हैं क्या आएगा। और ये सॉरी, ये बराबर आ रहा है आई के, आई का वैल्यू 1001। चलिए जी गुना करते हैं इसको। अल्फा को अल्फा से गुना करेंगे तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। बीटा को गामा से गुना करेंगे तो बीटा इंटू गामा हो जाएगा जी। चलिए फिर इसी तरह पहला रो को दूसरा कॉलम से, अल्फा गुना बीटा अल्फा बीटा हो जाएगा, माइनस का यहाँ अल्फा बीटा हो जाएगा, या बीटा अल्फा बोल दीजिए, सेम ही चीज है। गामा का अल्फा से गुना करेंगे अल्फा गामा हो जाएगा, और फिर माइनस का गामा अल्फा हो जाएगा। गामा को जब हम लोग बीटा से गुना करेंगे बच्चों, गामा को बीटा से गुना करेंगे तो गामा बीटा हो जाएगा। और माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा को अल्फा से गुना करेंगे अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। और ये बराबर किसके दे रखा है भैया, एक जीरो जीरो एक के दे रखा है। अच्छा जी, यहाँ तक तो कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसानी था। एक चीज और देखेंगे बच्चों, यहाँ अल्फा गामा माइनस में है, यहाँ अल्फा गामा प्लस में है, प्लस माइनस कट जाएगा। सेम चीज यहाँ अल्फा बीटा के साथ में भी होगा, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। तो यहाँ से यदि हम लोग वैल्यू लिखें तो यहाँ हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस का प्लस का बीटा गामा, यहाँ हो गया जीरो, फिर यहाँ जीरो, और यहाँ हो गया अल्फा स्क्वायर, पहले लिख देते हैं प्लस का बीटा गामा। और ये किसके बराबर है भैया, ये है एक के बराबर, जीरो जीरो एक के बराबर। अच्छा बच्चों यहाँ से एक बात बताओ, तुलना करेंगे तो भैया ये तो जीरो है, और इसके जगह कितना लिखा हुआ है इधर, इसके जगह पे इधर एक लिखा हुआ है, तो मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा और गामा, इसका वैल्यू कितना होगा, एक के बराबर होगा। अच्छा ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, यदि एक को इधर लेके आया तो माइनस एक हो जाएगा, अल्फा प्लस में, अल्फा स्क्वायर प्लस में, बीटा गामा प्लस में, और एक माइनस में, ऐसा कहीं दिख रहा है क्या, नहीं है बच्चों। तो इस सबको उधर लेके चले जाते हैं, इधर बच जाएगा जीरो, और इधर हो गया एक, ये हो जाएगा माइनस का अल्फा स्क्वायर, और ये जाएगा माइनस का बीटा गामा हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका दिख रहा है बच्चों, ये ऑप्शन कितने में दिख रहा है सर जी, तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। सी में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सी समझ में आ गया। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन आसान था, बस आपको सॉल्व करने आना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है भैया। जो क्वेश्चन थ्योरी वाला आता है ना, वो डिफिकल्ट लगता ही है, समझने का फेर है। यदि एक अवयव सममित तथा विषम सममित दोनों है, तो एक ऐसा होगा, ए जो है भैया विकर्ण अवयव है, ए शून्य अवयव है, या ए एक वर्ग अवयव है, या इनमें से कोई नहीं, कोनो नहीं है। चलिए जी कैसे बनाएंगे इसको, उसको समझ लेते हैं। बोला क्या जा रहा है बच्चों, बोला जा रहा है कि ए जो है, ए एक सममित अवयव है, ए एक सममित, ए सममित भी है मतलब ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए के बराबर भी होगा। ए विषम सममित भी है मतलब ए ट्रांसपोज का वैल्यू माइनस ए के बराबर भी होगा। क्लियर है, यही चीज तो बोल रहा है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, एक बात बताओ, यदि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर भी है, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के भी बराबर है, तो
ए जो है माइनस ए के बराबर होगा कि नहीं होगा, आप ही बताओ। ए माइनस ए के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अरे भैया इसको एक मान लो, इसको दो मान लो, और एक दो तुलना कर दो, तो भैया एक और दो से एलएचएस बराबर तो आरएचएस बराबर होगा कि नहीं होगा, तो उस तरह से ए जो है माइनस ए के बराबर हो जाएगा। ए का वैल्यू अगर माइनस ए के बराबर है तो माइनस की तरह प्लस में हो जाएगा, प्लस में, तो टू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो बोलो या जीरो मैट्रिक्स बोलो, क्या कि मैट्रिक्स में चल रहा है, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना निकल जाएगा, जीरो। एक बटे दो हो जाएगा, एक बटे दो को जीरो मैट्रिक्स से गुना करेंगे, जीरो ही हो जाएगा। तो ए जो है क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। जीरो मैट्रिक्स आपका देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है तो बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला बोल रहा है आपका बच्चों, यदि ए एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए है, तो आई प्लस का ए क्यूब माइनस का सेवन ए बराबर क्या होगा। आपको तो एक डाटा दे रखा है पहले कि ए स्क्वायर का वैल्यू जो है वो ए के बराबर है, और बोल रहा है कि ए वर्ग आव्यूह है, तो वर्ग आव्यूह को मान लीजिए, उतना करने का जरूरी नहीं, इसका पहले होल क्यूब करते हैं। दे क्या रखा है, आई प्लस का ए, इसका होल क्यूब दे रखा है माइनस का सेवन ए। तो आई प्लस ए का होल क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का थ्री ए स्क्वायर बी प्लस का थ्री ए बी स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस का सेवन आई दे ही रखा है। चलिए जी आगे और क्या कर सकते हैं अपन, तो यहाँ से आई आई क्या होता है बच्चों, आई एक तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। इसका यदि वैल्यू निकालते एक समझ लीजिए, जैसे गणित में एक होता है और तो संख्या में एक होता है, उसी तरह मैट्रिक्स में आई जो है एक के बराबर है। एक का क्यूब कीजिए, चाहे एक को किसी से गुना कीजिए, उतने रहेगा, ठीक है। तो इसका यदि क्यूब करेंगे तो भैया इतने हो जाएगा। ए क्यूब को लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, प्लस का आई का स्क्वायर करेंगे भैया, मतलब एक का स्क्वायर करेंगे तो एक हो जाएगा, समझ लीजिए आई हो गया ए, प्लस का फिर यहाँ थ्री आई और ए स्क्वायर को ए स्क्वायर रहने से माइनस का सेवन ए हो जाएगा। अच्छा बच्चों ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ए है, तो जहां जहां ए स्क्वायर है वहां ए लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ ए स्क्वायर है तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे इंटू ए, यहाँ हो गया फिर से प्लस का। अच्छा आई को मैंने आपको पहले ही बताया, एक को किसी से गुना कर दो उतना ही हो जाएगा, तो भैया एक को यदि ए से गुना करेंगे तो ए ही हो जाएगा, प्लस का थ्री, फिर यहाँ आई को इससे गुना करेंगे इतना ही हो जाएगा ए स्क्वायर। अच्छा ए स्क्वायर का वैल्यू ए था ना बच्चों, तो ए स्क्वायर की जगह हम लोग ए लिख सकते हैं, ए लिख दिया माइनस का सेवन। अच्छा जी, यहाँ हो गया आई प्लस का ए गुना ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का वैल्यू फिर से किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ फिर से ए हो जाएगा बच्चों। फिर प्लस का थ्री ए और माइनस का सेवन ए। यहाँ हो गया आई प्लस का ए, तीन तीन छः एक सात ए हो जाएगा, और माइनस का सात ए में सात ए घटा देंगे तो आई बच जाएगा। कितना बच गया बच्चों, आई बच गया सिर्फ। और आई आपका किस में दे रखा है बच्चों, आई आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो सी फोर चार्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी फोर चार्ली इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया कैसे बनाए। अच्छा एक बार पूरे सेशन में कहीं पे कोई डाउट रह गया है बच्चों तो फटाफट से पूछो, एक बार कहीं पे कोई भी क्लास में जितना भी क्वेश्चन अपन लोग किए, जितना भी क्वेश्चन अपन लोग किए, उसमें कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो पूछ लो एक बार, ठीक है। जल्दी जल्दी पूछेंगे सभी, कोई कोई डाउट कोनो समस्या तो जल्दी से पूछेंगे। हम्म, 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 जल्दी से जल्दी से। ए स्क्वायर के जगह पे ए क्यों लिखे, अरे भैया सही सही डाउट पूछो यार, क्या बच्चा वाला पूछ रहे हो। ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ दे रखा है भाई, इतना जब बेसिक में घुसोगे तो कैसे चलेगा। ए स्क्वायर का वैल्यू ए के बराबर दे रखा है, ए स्क्वायर का वैल्यू ए के बराबर दे रखा है, तभी तो ए स्क्वायर का वैल्यू ए लिखा हमने, अपने मन से नहीं लिखा यार। ए स्क्वायर का वैल्यू ए के बराबर है तो जहां जहां ए स्क्वायर है सबको मैंने तोड़ लिया पहले। ए स्क्वायर ए क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए क्यूब को लिख सकते हैं, चलिए मैं आपको बता ही दूं। यहाँ ए क्यूब दे रखा है, ए क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर इंटू ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का वैल्यू भी ए के बराबर दे रखा है तो ए स्क्वायर की जगह पे भी ए लिख सकते हैं, फिर ए के ये हो गया। तो ए स्क्वायर जहां जहां मिलेगा ना वहां हम लोग ए लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे, क्योंकि दे ही रखा था क्वेश्चन में आपको, तो वहां से हमने लिखा। क्या दिक्कत है इसमें, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कुछ, और कोई डाउट, कोनो समस्या, कोनो तकलीफ, कोनो स्लाइड में। चलिए बच्चों तो समय हो ही गया है, और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई डाउट है तो जैसे कमेंट कर देना, मैं अगला जो क्लास लाऊंगा उसमें सॉल्व करा दूंगा। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगला जो हम लोग क्लास करेंगे, अगला जो अपन क्लास करेंगे उसमें बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, उसमें हम लोग एनडीए और साथ में जो आपका बोर्ड एग्जाम होता है उसका पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने वाले हैं। और आप बता देना कि कितना क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँ, ताकि आसान तरीके से हम लोग कर पाए। और क्वेश्चन डिफिकल्ट भी होगा तो मुझ पे भरोसा रखना, खुद पे भरोसा रखना, क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, ठीक है।
उम्मीद है आज का क्लास आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाबा, जय हिंद, जय भारत।